अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। बहुत रोज़ हो गए लेकिन कोई वीडियो नहीं बना सके। कुछ मसरूफियात थी जिसकी वजह से आप दोस्तों से राब्ते पे भी ना रह सके। आज कुछ गुफ्तगू भी करना मकसूद है, इसी वजह से लाइव भी होना है, तो आपसे कुछ गुफ्तगू भी करना चाह रहे हैं। गुफ्तगू का मौजू है हमारा सियासत और मुल्क के हालात। देखने में आ रहा है कि आप आज से कुछ दिन पहले, एक महीना पहले, पेट्रोल को कुछ कम किया गया, 5-5 रुपए करके आवाम को तरसा कर 2-2 रुपए कम किए गए। और जब 70 रुपए पे आ गया तो लोगों को पेट्रोल की इतनी किल्लत हुई कि मैंने खुद 130 रुपए लीटर के हिसाब से भी पेट्रोल डलवाया। और जब पेट्रोल अभी, क्योंकि हुकूमत कठपुतली हुकूमत है, तो हुकूमत मजबूर है बेचारी, क्या करे। और इन पेट्रोल कंपनीज़ के हवाले से मजबूर होकर यकदम एक दिन में उन्होंने 30 रुपये बढ़ा के 100 रुपये पेट्रोल कर दिया। तो जब 100 रुपये पेट्रोल कर दिया तो अब तो फिर वाफर मिलना है पेट्रोल, आवाम को भी मिल रहा है, आवाम फिर खुशहाल है, इतना पैसा मुल्क में आ रहा है, बाहर से इतने लोग आए हैं, इतना पैसा आया, नौकरियां ज़्यादा हो चुकी हैं जैसा कि खान साहब ने दावे किए हुए थे। कर्ज़े भी यकीनन बहुत कम हो गए और शायद कम करने के लिए और ज़्यादा कर्ज़े लिए गए हैं, वो भी आप लोगों को मालूम है, बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारे बहुत से दोस्त अभी भी इसी बात पे डटे हुए हैं कि नहीं भाई, तब्दीली बड़ी मुस्बत तब्दीली है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तब्दीली को मुस्बत कह सकते हैं कि जिस तब्दीली में आवाम बेचारी घुट घुट कर मर रही है। आज देखें, जो गंदम एक किसान ने 1300 रुपये में बमुश्किल ख़रीदी और बेची थी, आज वो गंदम आपको 2000-2500 रुपये में मिल रही है। और आटे की कीमत आसमान को छू रही है। गरीब आदमी तो रोटी नहीं खा सकता, शायद वो भी किस तरह से गुजारा कर रहा है मैं बता नहीं सकता। और मुल्क के हालात जो हैं सबके सामने हैं, बिजली का बहरान है, मुल्क में तेल का बहरान है, जो चीज़ें सस्ती होनी चाहिए वो महंगी कर दी गई हैं, गैस भी दिन ब दिन बढ़ाई जा रही है। गरीब आवाम क्या करे। और मुल्की हालात हैं कि आपके सामने सिर्फ इंतकामी सियासत, इंतकामी कार्रवाइयाँ। अभी वो जज साहब भी मुअत्तल कर दिए गए, उनको भी बर्खास्त कर दिया गया, उनके फ़ैसले भी लामाला जो फ़ैसले उन्होंने किए थे मियाँ नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ वो भी खारिज होने चाहिए। लेकिन ये हुकूमत है कि एक डिक्टेटर के ख़िलाफ़ तो फ़ैसला आए तो इन्हें तकलीफ़ होती है, लेकिन अगर एक कायदे जमहूरियत के ख़िलाफ़ फ़ैसला आए तो ये खुश होते हैं। और यही अदालतें थीं जिन्होंने एक दौर में भुट्टो साहब को भी फांसी दी थी। यही वो अदालतें हैं जिन्होंने आज तक के तमाम वज़ीर-ए-आज़म में से शायद ही वो कलील से वज़ीर-ए-आज़म होंगे जिनको उनके ओहदे से मुस्ताफ़ी नहीं किया गया या हटाया नहीं गया। बाकी सब कोई किसी न किसी बहाने के तहत उनकी सीट से हटा दिया गया क्योंकि वो अपना काम ठीक से कर रहे थे। इसी तरह ये नून लीग की हुकूमत के ख़िलाफ़ भी प्रोपेगेंडे इसी तरह किए गए हैं। ख्वाजा आसफ़ के ख़िलाफ़ जो रिट फाइल की गई, जो नैब में गए, ख्वाजा बरादरान के ख़िलाफ़ गए, शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ गए, आज तक कोई सबूत नहीं मिला। नैब एक इंतकामी इदारा बन चुका है, आप सब लोग इससे बखूबी वाकिफ़ हैं। इसी तरह देखें ये आपके जो हैं अलीम खान साहब, उनके करप्शन के भांडे फूटे लेकिन उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिरदौस आशिक़वान उनमें शामिल है। उनके कितने कारनामे हैं जो आप सब देखते रहते हैं। और इनकी जो क़यादत है, जिन्हें आप PTI के दोस्त आला क़यादत कहते हैं, जिसमें ये आपके फवाद चौधरी साहब, फयाज़ुल हसन चौहान साहब। फवाद चौधरी साहब TV पे आके बैठ के कहते हैं कि जी PTI हुकूमत में ये कबाहतें हैं, ये बुराइयाँ करनी चाहिए, अपनी पार्टी की भी बात। तो चौहान साहब आके TV पे कह रहे हैं कि उन्हें एक कैसी ये गंदी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं कि कीड़ा है उन्हें। तो यार ये हुकूमती वज़ीरों का रवैया है। कभी तो ये किसी प्रेस के नुमाइंदे को मार रहे हैं, कभी किसी एंकर को मार रहे हैं। हुकूमतें ऐसी नहीं होती, हुकूमतें मफाहमत पॉलिसी के तहत चलती हैं। उनको चलाने के लिए एक मुस्बत रवैया रखना पड़ता है। जो रवैया नहीं रखेंगे तो फिर कभी एक हुकूमत तो क्या घर नहीं चल सकता। ये आज की डिस्कशन का मौजू भी था और मकसद भी था, ताकि जो दोस्त अभी भी तब्दीली आनी चाहिए, जो मुस्बत चीज़ें हैं उन्हें कबूल करना चाहिए। और ये हमारा दीन भी बताता है कि अगर आपको कोई अच्छी चीज़ बता रहे हैं तो उसे कबूल करें। जितनी बातें सुने उन सबको ना मान लें, जो अच्छी बात है उन्हें कबूल कर लें, जो बुरी है उसे छोड़ दें। तो आप सब दोस्तों से भी यही गुजारिश होती है कि जब भी कोई बात हो उससे पहले तो उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स को चेक किया करें कि आया कि ये दुरुस्त है या नहीं। हर बात को फेसबुक पे शेयर कर देने से आप कोई आलम फाजल नहीं बन जाएंगे, ना ही आपको कोई कहेगा कि आप बड़े भी इल्म वाले हैं जो हर आने वाली चीज़ को शेयर करके कहते हैं कि मैं इल्म वाला बात हूँ, इल्म वाली बात कर रहा हूँ। इसी तरह बहुत से हालात, और कोरोना की वजह से मुल्क वैसे ही बहुत परेशानी का सामना कर रहा है। इस हालात में तो चाहिए कि मुल्क एक साथ लोगों को, पार्टियों को चलाना चाहिए, पार्टी के कारकुनान भी मिल के चलें।
अभी पीटीआई के एक टाइगर फोर्स की पिछले दिनों इन्होंने कारनामा किया था। तो मेरा ये पूछना चाह रहा था हुकूमत से कि जो हमारे सरकारी टीचर्स हैं, उसातिज़ा हैं, जो सरकारी मुलाजमीन हैं, जिनकी कोरोना की वजह से ऑफिसेज बंद है और घर में बैठ के महीने के 50-50 हज़ार तनख्वाह मिल रही है उनको, क्या उनसे आप कोई काम नहीं ले सकते? क्या उसके लिए दोबारा अलहदा से आपको टाइगर फोर्स और यूथ फोर्स बनानी पड़ेगी और उनको अलहदा से आपको खर्चे करने पड़ेंगे उनकी मीटिंग्स के? आप सरकारी मुलाजमीन का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? क्या हुकूमत के पास कोई ऐसा समझदार बंदा नहीं है जो उन्हें मशवरा दे सके? चलें, आपके पास समझदार बंदा नहीं है तो आप हम जैसे कम अक्लों से ही सलाह ले लिया करें, शायद आपको कुछ समझने वाली बात मिल जाए। तो खुदारा कुछ खौफ खुदा करें, आवाम का ख्याल करें। इमरान खान साहब अभी जिन दावों पे खड़े थे, शायद वो दावे तो पूरे नहीं हो सकते, क्योंकि वो खुद कहते थे कि कठपतली हुकूमत जो होती है वो कभी तरक्की नहीं कर सकती। तो अभी उनकी हुकूमत भी यही कर रही है। ट्रेन के हादसा जो हैं रोज़ बरोज़ इतने हो रहे हैं, इतनी मौत हो रही हैं ट्रेन की वजह से, लेकिन उन हादसा की वजह से कोई वज़ीर शेख रशीद इस्तीफ़ा नहीं देगा। और ख्वाजा साद रफ़ीक पे तनकीद करने के लिए वो हर बात कहते थे कि अपना इस्तीफ़ा दो, क्योंकि तुम्हारे हादसे की वजह से एक बंदा हलाक हुआ। तो अभी जो रोज़ाना के हादसे हो रहे हैं उनको आप क्या कहेंगे? खुदारा कुछ खौफ खुदा करें। और दोस्तों को कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं माज़रत खाऊँ। हमारी वीडियोस को देखते रहा करें, शायद आपको भी हम कम अक्लों से कुछ बात समझने को मिल जाए, या आप अपने कमेंट से हमें भी बता सकते हैं अगर आपको हमारी कोई बात बुरी लगे तो। बहुत शुक्रिया।